हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कोई फंक्शन है वो एनालिटिक कब होगा, कि एफ जेड हमारे पास कोई फंक्शन है यू प्लस के आएटा वी। तो ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक कब होगा, जब इसके पार्शियल डेरिवेटिव कर ली यू बाई कर ली एक्स, कर ली यू बाई कर ली वाई, कर ली वी बाई कर ली एक्स एंड कर ली वी बाई कर ली वाई आर एग्जिस्ट। एक तो ये एग्जिस्ट करे और एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो, तो हम बोलते हैं जो फंक्शन हो क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब हमारा एक क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला ऑफ जेड, तो इसको हमने एनालिटिक प्रूव करना है और हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ जेड हमारे पास ये है, तो साइन हाइपरबोला ऑफ जेड, जेड का मतलब है एक्स प्लस आइटा वाई। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां से होगा एफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो कितना होगा साइन ए कोस बी प्लस के कोस ए हाइपरबोलिक ऑफ ए प्लस इनटू में साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा वाई। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए प्लस के बी का मतलब, तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए कोस हाइपरबोलिक ऑफ बी प्लस के कोस हाइपरबोलिक ऑफ ए साइन हाइपरबोलिक ऑफ बी। अब यहां से आ गया एफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अब हमें पता है कि सर्कुलर फंक्शन के बीच में और हाइपरबोलिक के फंक्शन के बीच में ये रिलेशन होता है, कोस हाइपरबोलिक ऑफ एटा थीटा होता है कोस ऑफ थीटा। इस तरह साइन हाइपरबोलिक ऑफ एटा थीटा है, जब उसको सर्कुलर में चेंज करते हैं तो एटा पार होता है, तो साइन ऑफ थीटा, तो हमारे पास ये हो जाता है। तो ये हम इसमें यूज करेंगे, तो कोस हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा वाई, तो ये क्या बन जाएगा कोस ऑफ वाई प्लस के साइन हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा वाई क्या बन जाएगा आयोटा साइन वाई, और ये क्या आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अब हमें पता है ये u है, ये हमारे पास v है, तो इट द रियल पार्ट, तो जो रियल पार्ट है हमारे पास क्या है साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई, v इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स और ये कितना होगा साइन वाई। अब हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो कर ली u बाय कर ली x इज इक्वल टू, यहां से साइन हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव क्या होगा प्लस, तो कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई, कर ली u बाय कर ली y चेक करेंगे, तो कोस का जो डेरिवेटिव कितना माइनस साइन, तो माइनस के साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स और ये कितना कोस ऑफ y, कोस का साइन माइनस साइन y। अब इस तरह हम क्या करेंगे, कर ली v बाय कर ली x, कर ली v बाय कर ली x इज इक्वल टू कर ली v बाय कर ली x करेंगे, तो कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक ऑफ x साइन y, सर्कुलर में तो कोस का होता है माइनस साइन, लेकिन वैसे कोस हाइपरबोलिक होता है साइन y, और कर ली v बाय कर ली y करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी कोस हाइपरबोलिक ऑफ x, साइन का करेंगे कोस y। अब हमें पता है कोई फंक्शन है वो एनालिटिक कब होता है, कि एक तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट और कंटिन्यूअस करे एंड सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, और वो सीआर इक्वेशन को क्या करें सेटिस्फाई करें, तो हम ये बोलते हैं जो फंक्शन है वो क्या होगा एनालिटिक होगा। अब सीआर इक्वेशन का जो मीनिंग है वो हमें पता है क्या होता है, कर ली u बाय कर ली x इज इक्वल टू कर ली v बाय कर ली y एंड कर ली v बाय कर ली y इज इक्वल टू कर ली v बाय कर ली x इज इक्वल टू माइनस के कर ली u बाय कर ली y। तो पहले तो हम चेक करते हैं इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है क्या कंटीन्यूअस है, तो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास ये है, तो हमें पता है कोस हाइपरबोलिक कोस y फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी क्या होगी कंटीन्यूअस होगी, तो ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है कंटीन्यूअस है। फिर हम चेक करते हैं सीआर इक्वेशन, तो कर ली u बाय कर ली x, तो कर ली u बाय कर ली x इज इक्वल टू कर ली v बाय कर ली y, तो दीज आर द सेम। इस तरह कर ली v बाय कर ली x, कर ली v बाय कर ली इज इक्वल टू माइनस के कर ली u बाय कर ली y, तो देखो यही है, ये है और इसके आगे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो दीज आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कंटीन्यूअस एंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन एफ जेड है ये हमारे पास क्या होगा एनालिटिक होगा, तो एफ जेड इज द एनालिटिक फंक्शन। अब हम क्या करते हैं एफ डैश जेड निकालते हैं, और एफ डैश जेड बच्चों हमने सीखा था एफ डैश जेड कि अगर एफ जेड हमारे पास क्या है u प्लस आइटा वाई है, और जो फंक्शन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश जेड का जो मतलब होता है क्या था कर ली u बाई कर ली x प्लस के आयोटा कर ली v बाई कर ली x।
v बाय करली x। बस अब u हमें पता है ये रहा, v हमें पता है ये रहा, करली u बाय करली x ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, करली v बाय करली x ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमने फंक्शन को एनालिटिक प्रूव किया था। अब हमारे पास क्या है कि एक तो CR जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म में होती है, एक्स वाई के टर्म में होती है। अब हम क्या करते हैं, CR इक्वेशन को पोलर फॉर्म के अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वी फाइंड द CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म अब CR इक्वेशन पोलर फॉर्म के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो कि जैसे हमें ये गिवन है कि fz इज इक्वल टू u प्लस के आयटा v, तो u इज द रियल पार्ट एंड v इज द इमेजिनरी पार्ट। अब हमें पता है जो z है वो हमारे पास ही होता है x प्लस के आयटा y, लेकिन ये तो कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। और पोलर फॉर्म में चेंज करने का जो तरीका होता है क्या होता है, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो x की जगह आ जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा, y की जगह आ जाएगा r ऑफ sin थीटा। तो यहाँ से z इज इक्वल टू r कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा cos थीटा प्लस के आयोटा sin थीटा, वो क्या होता है e की पावर आयोटा थीटा। तो z हमारे पास ये होगा, ये z की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा u, अब u इज द फंक्शन u प्लस के आयोटा v इज इक्वल टू एफ ऑफ z की जगह होगा r इंटू में e की पावर आयोटा थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। तो विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो कर ली u बाय कर ली r प्लस के आयोटा कर ली v बाय कर ली r इज इक्वल टू एफ डैश r इंटू में e की पावर आयोटा थीटा इंटू में, अब जब हम अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू r करें तो r का 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा e की पावर आयोटा थीटा। तो ये आ गया, हमने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू r पार्शियल। अब हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो कर ली u बाय कर ली थीटा प्लस के आयोटा कर ली v बाय कर ली थीटा इज इक्वल टू एफ डैश r इंटू में e की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पर r एज इट इज, इसका करेंगे e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा करेंगे तो साथ में क्या आ गया आयोटा, तो ये वैल्यू और आ जाएगी। तो यानी यहां से आ जाएगा कर ली u बाय कर ली थीटा प्लस के आयोटा कर ली v बाय कर ली थीटा इज इक्वल टू आयोटा r, ये तो एज इट इज आयोटा r, ये तो एज इट इज। अब e की पावर आयोटा थीटा f डैश r इंटू में e की पावर आयोटा थीटा, ये वैल्यू रख दो फ्रॉम दिस इक्वेशन, e की पावर आयोटा थीटा एफ डैश आर इंटू में e की पावर आयोटा थीटा। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, तो ये वैल्यू रख दो, तो आयोटा एज इट इज, तो ये आ जाएगा कर ली u बाय कर ली r प्लस के आयोटा कर ली v बाय कर ली r। तो यहां से हमारे पास होगा कर ली u बाय कर ली थीटा, कर ली u बाय कर ली थीटा प्लस के आयोटा कर ली v बाय कर ली थीटा इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा r कर ली u बाय कर ली r, आयोटा इंटू में आयोटा, आयोटा स्क्वायर तो माइनस के r कर ली v अपॉन में कर ली r। दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दो, तो यहां से आ जाएगा कर ली u बाय कर ली थीटा, कर ली u बाय कर ली थीटा इज इक्वल टू माइनस के r कर ली v बाय कर ली r। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। जब इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो कर ली v बाय कर ली थीटा, कर ली v बाय कर ली थीटा इज इक्वल टू r इंटू में कर ली u बाय कर ली r। तो विच इज द CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में CR इक्वेशन ये होती है कि कर ली u बाय कर ली r इज इक्वल टू माइनस के r कर ली v बाय कर ली r, कर ली v बाय कर ली थीटा इज इक्वल टू माइनस r कर ली u बाय कर ली r, विच इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। ये हमारे पास क्या CR इक्वेशन है किसके पोलर फॉर्म के अंदर, तो वो हमारे पास ये होती है। तो ये था हमारे पास CR इक्वेशन इन द पोलर फॉर्म, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है हमारे पास ये कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो हमें एनालिटिक गिवन है तो जो CR इक्वेशन पोलर फॉर्म है वो हमारे पास ही होती है, क्योंकि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा
तभी हमें पता डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा तभी हम ये डेरिवेटिव कर सकते हैं, तभी इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो उस केस में सीआर इक्वेशन हमारे पास ये होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या करते हैं, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड के। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस 2 थीटा, आर स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस के आयोटा आर स्क्वायर साइन ऑफ के थीटा इज एनालिटिक। तो हमें गिवन ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या एनालिटिक है। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, के की वैल्यू फाइंड आउट करना, के की वैल्यू क्या होगी। आप बच्चों हमें पता है कि अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो ये सीआर इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा। तो इट सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशन, और सीआर इक्वेशन के लिए हमें पता है ये थीटा और आर की टर्म में गिवन है, यानी पोलर फॉर्म में गिवन, तो सीआर इक्वेशन हम वो वाली यूज करेंगे। तो यहां से देखो जो u है वो हमारे पास क्या होगा आर स्क्वायर कोस ऑफ 2 थीटा, और जो v है वो हमारे पास होगा आर स्क्वायर साइन के थीटा, इज द वैल्यू ऑफ u एंड v। अब हम इसके ऊपर सीआर इक्वेशन लगा देते हैं क्योंकि एनालिटिक गिवन है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई। तो कर ली u बाय कर ली r इज इक्वल टू कितना होगा 2r कोस ऑफ 2 थीटा, कर ली u बाय कर ली थीटा इज इक्वल टू होगा कोस का माइनस साइन, तो माइनस के 2r स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, कर ली v बाय कर ली r होगा, कर ली v बाय कर ली r इज इक्वल टू 2r साइन के थीटा, और कर ली v बाय कर ली थीटा होगा साइन का हो जाएगा कोस, तो आर स्क्वायर इंटू में के कोस ऑफ के थीटा, तो हमारे पास ये होगा। तो दीज आर द डेरिवेटिव। अब हम सीआर इक्वेशन यूज करते हैं, कर ली u बाय कर ली थीटा, तो कर ली u बाय कर ली थीटा ये रहा माइनस के 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस के r इंटू में कर ली v बाय कर ली r, कर ली v बाय कर ली r ये रहा, तो 2r साइन ऑफ के थीटा, यानी ये बन जाएगा 2r स्क्वायर। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो माइनस की जगह माइनस है, 2 की जगह 2 है, r की जगह r स्क्वायर है, यहाँ साइन 2 थीटा यहाँ पर साइन के थीटा है, इसका के का जो काम है वो कौन कर रहा है 2 कर रहा है, तो k इज इक्वल टू 2, बस विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो यानी k की वैल्यू फाइंड आउट, तो k की वैल्यू कितनी है 2 है। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं तभी k की वैल्यू 2 ही आएगी। देखो कर ली v बाय कर ली थीटा, कर ली v बाय कर ली थीटा ये रहा, तो कितना होगा k r स्क्वायर कोस ऑफ k थीटा इज इक्वल टू कितना होगा r इंटू में कर ली u बाय कर लिया, कर ली u बाय कर लिया ये रहा, तो 2r, तो ये r का स्क्वायर हो गया कोस ऑफ 2 थीटा। अब कंपेयर करना, r की जगह r स्क्वायर है, इसका k की जगह कितना आ गया 2, और यहाँ पर k है तो यहाँ पर कितना आ गया 2, तो k इज इक्वल टू 2। हर तरफ से k की जो वैल्यू हो कितनी आ रही है 2 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है k की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होगी इसके अंदर। तो ये था हमारे पास एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन द सीआर इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरम है, ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम, इस थ्योरम में ये कहता है कि प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन, प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। तो ये कहता है कि प्रूव दैट एनालिटिक फंक्शन, कि हमारे पास क्या है कोई एनालिटिक फंक्शन है, उसका जो मॉडुलस है वो हमें कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट मॉडुलस। तो हम नहीं दिखाना कि जो फंक्शन है वो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, और जो फंक्शन है वो हमें एनालिटिक गिवन है। तो इसका प्रूफ देखो कि जैसे जो एफ जेड है वो हमारे पास ये है u प्लस आयटा v, और ये हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, और इसका जो मॉडुलस है वो हमें कांस्टेंट गिवन है। तो मोड ऑफ एफ जेड, मोड ऑफ का क्या मतलब हो गया u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट।
कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस हम ऐसे ही निकालते हैं। अब हमें पता ये वैल्यू हमें कांस्टेंट की बनी है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब क्या होगा u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज c स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो ये हमें कांस्टेंट गिवन है। तो हम ये प्रूव करना है जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे ये x और y पे है, ये x और y पे, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि जो फंक्शन है, जो u है वो x और y का फंक्शन नहीं है, और जो v है वो भी x और y का फंक्शन नहीं है। यानी हम ये प्रूव कर देंगे इनके जो डेरिवेटिव होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, तो जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारा टारगेट है ये प्रूव करना कि करली u बाय करली x इज इक्वल टू 0, करली v बाय करली x इज इक्वल टू 0, करली v बाय करली y इज इक्वल टू 0 एंड करली v बाय करली x इज इक्वल टू 0। अगर u का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x और y 0 आता है, करली u बाय करली x, करली v बाय करली x, करली u बाय करली y एंड करली v बाय करली y इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा आता है इसका मतलब क्या होगा, जो u है ना वो x पे डिपेंड करा ना y पे, इसका मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा। जो v है वो ना हमारे पास x पे डिपेंड करा ना y पे, तो v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर u और v कांस्टेंट है तो f z क्या होगा, कांस्टेंट। तो हमारा टारगेट यहां तक पहुंचना। अब कैसे पहुंचते हैं वो देखो, हमें हमारे पास क्या है, u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना k है। अब हमें जरूरत है पार्शियल डेरिवेटिव की, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दो, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2u करली u बाय करली x प्लस के 2v करली v बाय करली x इज इक्वल टू k का करेंगे 0 आ जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू y कर देते हैं, तो 2u करली u बाय करली y प्लस के 2v करली v बाय करली y इज इक्वल टू 0, तो 2 तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कोई भी दो इक्वेशन, तो वहां पर दो अननोन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर करली u बाय करली x है, करली v बाय करली x है, करली u बाय करली y है, करली v बाय करली y, तो 4 हो गए। अब हम इनको 2 के अंदर चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे, हमें गिवन है जो फंक्शन एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से क्या है, करली u बाय करली x है, करली v बाय करली x है, तो पूरा जो क्वेश्चन है उसको हम u के अंदर ही चेंज कर लेते हैं। तो देखो करली v बाय करली x, उसकी वैल्यू क्या होगी, करली v बाय करली x इज इक्वल टू होता है माइनस के करली u बाय करली y, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, करली v बाय करली x की जगह माइनस के करली u बाय करली y, करली u बाय करली y। इसी तरह ये u के अंदर है, ये v के अंदर, इसको चेंज कर दो, करली v बाय करली y, करली v बाय करली y होगा करली u बाय करली x, तो दिस इज इक्वल टू करली u बाय करली x। अब यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, तो यहां पर क्या है, करली u बाय करली y है, ये भी करली u बाय, यहां पर v है, यहां पर u है, तो ऊपर वाले को u से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को v से, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसको हम u से करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा u का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा u, यहां पर आ जाएगा 0, इसको कर दो v से, तो आ गया uv, v का स्क्वायर और इतना का 0। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से क्या होगा, करली u बाय करली x दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो आ गया u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर और इतना का करली u बाय करली x इज इक्वल टू 0। अब u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें कांस्टेंट गिवन है, इट इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ये नॉन जीरो कोई कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब दिस इज नॉन जीरो, इसका मतलब क्या होगा कि करली u बाय करली x इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब देखो करली u बाय करली x 0 है। अब हमें पता कि अगर करली u बाय करली x 0 है, तो यूजिंग CR इक्वेशन अगर ये 0 है तो करली v बाय करली y भी क्या होगा, 0 होगा, यानी ये भी क्या होगा, 0 होगा। अब हम निकालते हैं करली u बाय करली y एंड करली v बाय करली x। तो अगेन हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये जो इक्वेशन थे वो ये थी, u करली u बाय करली x माइनस के v करली u बाय करली y इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, u करली u बाय करली y प्लस के v करली u बाय करली x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो दीज आर द टू इक्वेशन, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी। तो पहले हमने इन दोनों को रिमूव किया था, अब हम इनको रिमूव करते हैं, तो इसको v से मल्टीप्लाई कर दो, इसको u से, तो इसको कर दो v से, इसको कर दो u से, तो ये आ गया u।
अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते माइनस माइनस ये आ गया, तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इन दोनों में करली यू बाय करली वाई कॉमन आ रहा है, तो यह कितना माइनस के यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, और ये होगा करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू 0। अब ये थीटा नॉन जीरो, इसका क्या होगा, करली यू बाय करली वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर करली यू बाय करली वाई 0 है तो यहां से क्या हो जाएगा, करली वी बाय करली एक्स भी कितना होगा, 0, यानी ये 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो v है वो x और y पे इंडिपेंडेंट है, जो v है u है वो भी x और y पे इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब u और v कांस्टेंट है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमने इसके अंदर प्रूव करना था। तो अगर कोई भी फंक्शन है, उसका एनालिटिक फंक्शन है, उसका मॉडुलस अगर कांस्टेंट है तो फंक्शन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम। हाँ, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि जैसे एक फैमिली ये है हमारे पास कर्व की, दिस इज द फैमिली ऑफ द कर्व, और एक फैमिली कर्व हमारे पास ये है, दिस इज द फैमिली ऑफ द कर्व। तो इनको हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, इफ दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल, कि ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करने चाहिए। जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट करें तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आप दो कर्व के बीच में तो एंगल नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे कि इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट क्या स्ट्रेट लाइन है, तो इनके बीच में जो एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम ये बोलेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो फैमिली है कर्व की, तो उनको हम ऑर्थोगोनल कब बोलते हैं, कि जब हमारे पास क्या है कि वो जो दोनों फैमिली हैं वो आपस में क्या हो, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, तो हम ये बोलेंगे ये जो दोनों फैमिली ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अब हमें गिवन है कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, क्या इज एनालिटिक, ये हमें एनालिटिक गिवन है, इज एनालिटिक, ये हमें एनालिटिक गिवन है। अब आगे क्या चाहिए, इन द डोमेन डी, किसके अंदर, पूरी डोमेन में, इन डोमेन डी, देन शो दैट, तो हमने शो करना थी कर्व कि ये हमारे पास क्या है कि u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, u हमें कॉन्स्टेंट गिवन है, और जो v है वो भी हमें कॉन्स्टेंट गिवन है। शो दैट एन ऑर्थोगोनल फैमिली, तो ये जो फैमिली बनेगी क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। अब u कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, फैमिली का मतलब अलग अलग करो। जैसे कांस्टेंट हम 1 रखेंगे तो u इज इक्वल टू 1 अलग लाइन होगी, 2 रखेंगे तो अलग होगी, 3 रखेंगे तो अलग होगी। तो जैसे जैसे हम कांस्टेंट जो चेंज करेंगे वैसे वैसे अलग अलग करवाते रहेंगे, इसे यहाँ से भी अलग अलग करवाते रहेंगे। तो हमें दिखाना ये आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थोगोनल देखो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ से होगा u ऑफ, यानी हम इनके बीच में जो एंगल वो 90 डिग्री आना चाहिए, तो u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ से कितना का v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास ये हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0। अब इस पर हम चेन रूल लगा देते हैं, तो चेन रूल क्या होता है कि पहले हम vu का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो कर ली u बाई कर ली x, फिर x का इसके रिस्पेक्ट में यानी dx बाई dx प्लस के, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कर ली u बाई कर ली y, फिर y का करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x है तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि dx बाई dx ये 1 हो जाएगा, यहां से हम dy बाई dx की वैल्यू निकाल देते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के कर ली u बाई कर ली x अपॉन में कर ली u बाई कर ली y इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, यानी dy बाई dx का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो हमें इस लाइन का स्लोप पता लग गया, यानी टेंजेंट की वैल्यू आ गई, तो इज द स्लोप, तो इसको हमने नाम दे दिया m1। इसी तरह हम यहां से करते हैं, तो यहां से होगा dy बाई dx ऑफ v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो v का विद रिस्पेक्ट टू x तो कर ली v बाई कर ली x, फिर dx बाई dx 1 प्लस है कर ली v बाई कर ली y, फिर y का करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो dy बाई dx है हमारे पास ये होगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस के कर ली v बाई कर ली x अपॉन में कर ली v बाई कर ली y, दिस द m2, तो ये हमारे पास इस लाइन का स्लोप आ गया।
अब हमें पता है कि दो लाइन है, दो कर्व दो हैं, वो ऑर्थोगोनल कब होती हैं? इफ देयर स्लोप, कि अगर उनके स्लोप की प्रोडक्ट कितनी हो? -1 हो। तो m1 ये m2 ये, तो इनकी प्रोडक्ट करके देखो, अगर वो -1 आती है तो दीज आर द ऑर्थोगोनल, तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो करके देखो m1 इंटू में m2, तो m1 इंटू में m2 इजिकल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कर ली u बाय कर ली x अपॉन में कर ली u बाय कर ली y, इंटू में कर ली v बाय कर ली x अपॉन में कर ली v बाय कर ली y। अब हम CR इक्वेशन का यूज करते हैं, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक गिवन है। तो यहां से देखो कर ली v बाय कर ली x किसके इक्वल है? कर ली v बाय कर ली x माइनस के कर ली u बाय कर ली y, तो माइनस के कर ली u बाय कर ली y, कर ली v बाय कर ली y हमारे पास किसके इक्वल है? कर ली u बाय कर ली x, तो दिस इक्वल टू कर ली u बाय कर ली x। तो इससे ये टर्म कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल, तो दिस इक्वल टू -1। अब इनके स्लोप की जो प्रोडक्ट है कितनी आ रही है? -1 आ रही है, इसका मतलब दीज आर ऑर्थोगोनल, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन, अब देखो जो हार्मोनिक फंक्शन है वो हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है एक्स वाई का, इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो इस फंक्शन के जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है अप टू द सेकंड ऑर्डर, वो हमारे पास क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होने चाहिए, और वो हमारे पास एग्जिस्ट करने चाहिए इसके पार्शियल डेरिवेटिव। यानी इसका मतलब ये हुआ कर ली 5 बाय कर ली एक्स, लेकिन सेकंड ऑर्डर तक है, तो कर ली 2 5 बाय कर ली एक्स किया। इस तरह कर ली 5 बाय कर ली वाई, यानी इसका मतलब कर ली 2 5 अपॉन में कर ली वाई स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर क्या होगा? कर ली 2 5 अपॉन में कर ली एक्स कर ली वाई, अब इसका रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव अप टू द सेकंड डिग्री, सेकंड डेरिवेटिव हो गए। तो इनकी वैल्यू एक तो एग्जिस्ट करनी चाहिए और एक हमारा कंटिन्यूअस होने चाहिए, और एक हमारा जो फाई है वो हमारे पास लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कर ली 2 5 अपॉन में कर ली एक्स स्क्वायर प्लस कर ली 2 5 अपॉन में कर ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो सेटिस्फाई द लैप्लेस इक्वेशन। तो हम ये बोलेंगे कि जो फाई है वो हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है, तो इट इज कॉल्ड द हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन हमारे पास ये होता है। एक हमारे पास होता है कि अगर एफ जेड हमारे पास क्या है? u प्लस आइटा वी है, u प्लस आइटा वी, और u इज एनालिटिक, ये फंक्शन एनालिटिक है, ये फंक्शन हमारे पास क्या है? एनालिटिक है। और जो u और v हैं वो हमारे पास u और v हैं वो हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है। तो कर ली 2u बाय कर ली एक्स स्क्वायर प्लस कर ली 2u बाय कर ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, कर ली 2v अपॉन में कर ली एक्स स्क्वायर प्लस कर ली 2v अपॉन में कर ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 आते हैं। तो u और v हमारे पास हार्मोनिक है और ये फंक्शन एनालिटिक है, तो हम ये बोलेंगे कि v इज द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, कि जो v है वो u का क्या है? हार्मोनिक कंजुगेट है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो u और v हैं वो हार्मोनिक होते हैं, लेकिन ये हार्मोनिक कंजुगेट नहीं होते एक दूसरे के, बिकॉज उस केस में जो fz है वो हमारे पास नॉट एनालिटिक आ जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट u एंड v आर द हार्मोनिक फंक्शन बट नॉट आर हार्मोनिक कंजुगेट, लेकिन एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट नहीं है। तो उस केस में तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा ये सेटिस्फाई होगा, लेकिन जो fz है वो एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो u और v हैं वो एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट नहीं होंगे। तो हार्मोनिक कंजुगेट कब होते हैं? एक तो ये फंक्शन एनालिटिक हो, दूसरा जो u और v हैं वो हमारे पास लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तब हम बोलते हैं कि जो fz है, तब हम ये बोलते हैं कि जो u और v है वो u का क्या? हार्मोनिक कंजुगेट है। और एक हार्मोनिक के लिए हम इस तरह से दिखाते हैं कि लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरम 5.18। इस थ्योरम में ये कहता है कि प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई CR इक्वेशन। प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन, कि हमारे पास क्या है कि fz इज इक्वल टू u प्लस आइटा v इज एनालिटिक, यह मेथड एनालिटिक है,
एनालिटिक है। तो रिक्वायर्ड प्रूफ, तो हमें प्रूव करना है कि इसका जो रियल पार्ट होगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमेशा लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये होगा कर्ली टू यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली टू यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। कर्ली टू वी बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली टू वी बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता कि अगर ये हमारे पास क्या है लैप्लेस को सेटिस्फाई करते हैं तो जो नहीं ये फंक्शन एनालिटिक हो। लेकिन अगर एनालिटिक है तो ये पक्का हमारे पास लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम करते हैं इसका प्रूफ कि अब हमें ये चीज गिवन है, हमारा टारगेट है ये दिखाना। अब कैसे दिखाएंगे वो देखो। अब हमें गिवन ये फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब ये हुआ कि इट सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशन, ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कर्ली यू बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली वी बाय कर्ली वाई होगा और कर्ली यू बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू होगा माइनस के कर्ली वी बाय कर्ली एक्स। अब हमें चाहिए कर्ली टू यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। तो कर्ली टू यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कर्ली टू वी अपॉन में कर्ली एक्स कर्ली वाई। अब यहां से कर दो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कर्ली टू यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा माइनस के कर्ली टू वी अपॉन में कर्ली वाई कर्ली एक्स। ठीक है, अब हमें पता है इन दोनों को ऐड कर दो तो यहां से आएगा कर्ली टू यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली टू यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दीज आर द सेम कर्ली टू वी बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई कर्ली टू वी बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स। तो ये माइनस है ये प्लस है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो u है वो हमारे पास लैप्लेस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह v को दिखाएंगे, v को दिखाने के लिए इसका विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, इसका विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। तो यहां से आएगा कर्ली टू वी बाय कर्ली वाई स्क्वायर कर्ली टू वी बाय कर्ली, दोनों को ऐड करेंगे तो इसी तरह वो भी हमारे पास क्या 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो u और v हैं वो हमारे पास क्या होते हैं हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। तो ये थे हमारे पास 5.18। लेकिन इसका जो कन्वर्स हो ट्रू नहीं होता, ये अगर ये ऐसा है तो जरूरी नहीं कि फंक्शन एनालिटिक हो। तो उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। आप देखो हमारे पास क्या है कि प्रूव दैट हमें गिवन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर v इज इक्वल टू v हमें गिवन है y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक। यह हार्मोनिक है, इज हार्मोनिक, यह हमारे पास क्या हार्मोनिक है। बट u एंड v आर नॉट हार्मोनिक कंजुगेट, लेकिन ये हार्मोनिक कंजुगेट नहीं है। और हार्मोनिक कंजुगेट के अंदर मैंने बताया था तो हमारे पास अगर और जो एफ जेड यू प्लस आइटा भी एनालिटिक होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कहता हार्मोनिक तो है लेकिन हार्मोनिक कंजुगेट नहीं है। इसका मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि यू और वी इसको तो सेटिस्फाई करते हैं लेकिन जो एफ जेड यू प्लस आइटा भी है वो हमारे पास एनालिटिक नहीं होगा। अगर एनालिटिक नहीं होगा तो यू और वी आर नॉट हार्मोनिक कंजुगेट टू ईच अदर। तो इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं, पहले इसको हार्मोनिक दिखाओ। तो यहां से कर्ली यू बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू 2x होगा, कर्ली टू यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए 2 हो जाएगा, कर्ली v बाय कर्ली x अब यहां से देखो हमें क्या लिखा मतलब कर्ली v बाय इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर दो तो कर्ली u बाय कर्ली y इज इक्वल टू माइनस के 2y कर्ली टू v बाय कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा माइनस के 2। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो यहां से आएगा कर्ली टू u अपॉन में कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली टू u अपॉन में सॉरी यहाँ पे u है तो u अपॉन में कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 है ये -2 है तो दिस इक्वल टू 0। इसका जो u है वो हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है। इसी तरह हम v को प्रूव कर देंगे इट द हार्मोनिक। लेकिन हम ये प्रूव कर देंगे कि जो u और v है वो हार्मोनिक कंजुगेट नहीं है। हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब ये दिखाना पड़ेगा जो fz है वो नॉट एनालिटिक और नॉट एनालिटिक का मतलब इट डज नॉट सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। अब हम इसको CR दिखा देंगे, CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ पर कर्ली u बाय कर्ली x ये है। अब कर्ली v बाय कर्ली y, अगर यहाँ से हम कर्ली v बाय कर्ली y निकालना चाहें तो कितना होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
y का 1 हो जाएगा, माइनस के y एज इट इज, इसका होगा 2y। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखना, करली u बाय करली x इज नॉट इक्वल टू करली v बाय करली y, यानी दीज आर अनइक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब जो fz है u प्लस आइटा v इज नॉट एनालिटिक। इसका मतलब u और v आर नॉट हार्मोनिक कंजुगेट। तो ये हमारे पास हार्मोनिक कंजुगेट नहीं होंगे। तो ये था हमारे पास एग्जांपल, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे पास ये।